ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। जय जय बोले श्याम सुंदर लाल की जय। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। राधा रमण लाल की बोले श्याम सुंदर लाल की। जहाँ सुंदर रूप से आज सुदामा जी भटकते भटकते एक नदी के पास आए हैं, जहाँ नदी को पार कराने के लिए कुछ नावक सायंकाल के समय खड़े थे कि जो कोई आवे तो जावे और फिर वापस कोई नाव नहीं आती। जहाँ सिर्फ 2 नाव थी, जिन नावों में जब सुदामा जी चढ़े तो उन्होंने उतराई और चढ़ाई मांगी। सुदामा जी विचार में पड़ गए, मैं क्या दूं, इसलिए बिना कहे कुछ उन नाव से उतर गए और एक वृक्ष के नीचे सो गए और कहने लगे, अगर प्रभु को बुलाना होगा तो अपने आप ही हमें बुलाएंगे। जहाँ जैसी सोए भगवान ने माया के द्वारा सीधा द्वारिका में विचरण करा दिया। और जब जय जयकार सुनी है, बोले द्वारिका रण छोड़ की जय हो, बोले राधा वल्लभ लाल की जय हो, द्वारिका नाथ की जय हो। और आज जब ये द्वारकाधीश की जब आज ये सुना है, उठे देखा बड़ा महल है, जिस महल के आगे 2 द्वारपाल खड़े हैं। जब उन द्वारपालों को देखा तो जाकर के उन द्वारपालों से पूछने लगे, भैया ये कौन सी नगरी है? सबने बताया, भैया ये द्वारिका है। जहाँ सुदामा जी ने पूछा, भैया मेरो यहाँ एक मित्र रहवे, वाको नाम कृष्ण है, तुम वाय जानो? द्वारपाल कहे, भैया कौन कृष्ण? जहाँ आज द्वारपालों को अपने बारे में वर्णन करने किस प्रकार, देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटक दे न जाने कहाँ से, भटक दे न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, द्वारिकाधीश की जय जय। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी जय हो, न तन पे है जामा, जय हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा,
तुम एक बार मोहन जय हो से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखा बद नसीबा गया है, मिलने सखा बद नसीबा गया है। ओ हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरिद्वार वालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। दोनों हाथ उठाकर जय जय। जैसे ही द्वारपालों तो सुदामा जी कहने लगे, द्वारपाल बोले हे प्रभु हमको इस तरीके से आज्ञा नहीं है कि हम किसी को अंदर भेज दें, आप यहाँ खड़े रहें, हम आपकी फरियाद को अंदर लेकर के जाते हैं और जैसा महाराज आज्ञा देंगे वैसा ही हम आपको आकर के बताएंगे। तो अंदर द्वारपाल जाते हैं, ठाकुर जी से कहने लगे थे प्रभु द्वार पर एक दीनहीन ब्राह्मण खड़ा हुआ है जिसकी पैर की बिवाई फटी हुई है, सर पर कपड़े तक नहीं है, हाँ शीश पगा न जगा तन पे प्रभु आए के पाए पशु के जामा, धोती पटी सी लटी दुपटी और पाए उपाहन की नहीं सामा, उपाहन नहीं सामा, प्राण उपान की नहीं सामा, आए उपाहन की नहीं सामा, उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो जग तो बस था अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुधामा, अपनो नाम सुधा बतावत आपनो। जैसे ही ठाकुर जी ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है मुझसे मिलने के लिए, खड़े हो गए, हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा करीब आ गया है, ये मेहमान कैसा करीब आ गया है। ओ हरिद्वार वालो कन्हैया से कह दो, हरिद्वार वालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारी जय हो जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ओ हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरिद्वार वालो कन्हैया से कह दो मैं सुदामा करीब आ गया है, सर में सुदामा करीब आ गया है। मैं सुदामा करीब गया बोल सुदामा जी
देखिए ये जो झांकी आपके सामने बैठी है, ये झांकी द्वारकापुरी में भेंट द्वारका जिसको बोलते हैं, इसी तरीके से दोनों कृष्ण सुदामा बैठे हुए हैं, क्योंकि सुदामा जी अपनी गरीबी को ठाकुर जी के चरणों में भेंट करने के लिए गए थे, तो उसको बोलते हैं भेंट द्वारका। तो आइए हम आप सब पहले हमारे जजमान लोग ठाकुर जी को तिलक करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे और कहेंगे हे प्रभु, जैसी गरीबी सुदामा को दी ऐसी गरीबी ना तो किसी के पास होनी चाहिए और ना किसी के पास हो। आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। प्रधान जी वगैरह सब लोग आ जाएं और ठाकुर जी को चरण स्पर्श कर लें, सुदामा जी को चरण स्पर्श कर लें। उसके बाद विदाई समारोह। आइए सभी लोग सुदामा जी के सामने आकर के अपनी गरीबी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे प्रभु हम पर भी अपनी। देखिए सुदामा जी को ऐसा नहीं था कि भिखारी बनना था, लेकिन गलतियों की वजह से, परिस्थितियों की वजह से उनको भिखारी बनना पड़ा। तो सुदामा जी श्री क्षय हो गए थे। श्री क्षय का मतलब कि लक्ष्मी का विनाश हो गया था। तो जब द्वारकापुरी पहुंचे और ठाकुर जी ने उनको तिलक किया, ठाकुर जी ने तिलक किया है ना सुदामा जी को, तो उनको कर दिया श्री क्षय, मतलब धन के भंडार। ठाकुर जी ने जैसे एक मुट्ठी चावल खाए तो सुदामा जी को पहला लोग दान में दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई तो 2 लाख 2 लोग दान में दे दिए। लेकिन जब तीसरी मुट्ठी खाने को हुए तो रुक्मणी जी ने आके हाथ रोक लिया, हे प्रभु आप अपने दोस्त के मुंह में प्यार में आकर ये लोगों को लुटा दोगे तो हम जाकर के कहां रहेंगे। तो ठाकुर जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि रुक्मणी मैं तो केवल भक्तों के हृदय में वास करता हूं। कहते हैं कि भक्त तू चिंता न कर, भक्त तू चिंता न कर, मैं तो तेरे पास हूं और जिसने पुकारा प्रेम से मैं उसका दास हूं। तो ठाकुर जी तो दास बनकर के ही सबके साथ लेते हैं, लेकिन बुलाने वाले और मानने वाले होने चाहिए। आइए अब हम सुदामा जी का तिलक करेंगे। सभी जोड़े से जजमान जो हैं सभी आएंगे और अपना अपना तिलक समर्पण सुदामा जी के चरणों में करेंगे। सभी माता बहनें आप लोग आए, जो चावल लेकर के आई हैं चावल आपका चढ़ चुका है, चरण स्पर्श आप लोग अवश्य कर लें, ठीक है। और ठाकुर पैदा करेंगे भेंट के लिए। आइए भजन का आनंद लेंगे। बता मेरे यार सुदामा रे, और राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जी को दा, जन्म जन्म में दीजियो श्री वृंदावन को बोला बता मेरे यार सुदामा रे। प्रधान जी आ जाओ, इस वाले भजन को सभी साथ में गाइए जोड़े से। क्या? बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गड़े दिन में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। एक एक करके तिलक करेंगे तो अच्छा भी लगेगा, सबको दिखाई भी देता है। अब आते नहीं है तो आते नहीं, और आते हैं तो ऐसे आते हैं कि सब लोग पसंद नहीं जाते। एक एक करके आने में जो आनंद है वो एक साथ आने में आनंद नहीं है। मेरा आप निवेदन है कि आप एक एक करके आए और सुदामा जी को चरण स्पर्श करें, ठाकुर जी के चरण स्पर्श करें। देखिए हमारे सोसाइटी से भी द्वारकापुरी होकर के आने वाले हैं, कल सुबह में वो आ जाएंगे। वो भी ठाकुर जी की द्वारकापुरी गए और आपके यहाँ स्वयं द्वारकापुरी बनी हुई है और आप इसमें खुद संकोच कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि जो सभा पर बैठे हैं वो आकर के चरण स्पर्श अवश्य कर लें। ओ बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता
सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। ओ बालक थड़ जब आया करता रोज खेल के जाया करता। ओ बालक थारे जब आया करता रोज खेल कर जाया ओ करता। बालक थाने जब आया करता रोज खेल कर जाया करता। बालक थारे जब आया करता रोज खेल कर जाया करता। कोई के तकदार सुदामा रे भाई घड़े बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। आ मेरे यार सुदामा रे घड़े दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में ए हो मने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मैंने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों दर पड़ गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। ओ बड़े सुना दे कुटुंब कहानी क्यों दर पड़ गई ठोकर खानी। टूटे की मार सुदामा रे भाई घड़े दिना आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। आ मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आयो आयो। वो सब बच्चों का हाल सुना दे इस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे इस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे इस रानी की बात बता वो दे। सब बच्चों का हाल सुना दे इस रानी की बात बता दे। सब बच्चों को हाल सुना दे इस रानी की बात बता दे। ये क्यों गया हार सुदामा रे भाई घड़े दिना आया। आ मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। सावरी सूरत मान दिल दीवाना ओ। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है कौन है किस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी और कहते हैं कहते हैं एक भजन हो जाएगा जब जहां से
कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। जब संसार में आता है, कर्म में रहता है, तो कहता है प्रभु इस नरक से मुझको बाहर निकालिए, मैं बाहर जाकर तेरा भजन करूंगा, पूजा पाठ करूंगा। लेकिन जैसे ही वो संसार में आता है, धन दौलत की माया के चक्कर में पड़ जाता कि ये मेरा, वो मेरा, सब कुछ मेरा। लेकिन उसको पता नहीं कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। मुट्ठी बंद करके आए और मुट्ठी खोल करके जाना है। होएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। हो जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। श्री राधे। छाती अपनी पीटेगा छाती अपनी, कुनवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। 2 गज कफन हो जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे बदन को। चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कपड़ को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, ओ दे देगा आग तुझ में। बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। आ जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा
विश्राम हो जाए। हाँ, अभी भजन होगा, होली भी होंगी ना। आइए अब कथा के विश्राम की तरफ चलते, विदाई की तरफ चलते हैं और गुरुजी की हम सब लोग आकर मिलकर के विदाई करेंगे। बोले राधा रानी सरकार की। हाँ, सुदामा जी और कृष्ण जी को लेके जाएंगे। हाँ, आइए कथा का सार देखिए। सुंदर लाल की। अब गुरुजी आपको भागवत का सार सुनाने के लिए जा रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और कथा के सार को श्रवण करें। जिन लोगों ने 7 दिन के अंदर भागवत नहीं सुनी हो, एक आध दिन छूट गया हो, तो आज वो भागवत सार को श्रवण कर लेना, तो समझना 7 दिन की कथा का फल आज प्राप्त होगा। गुरुजी भागवत का जो सार होता है वो आपको श्रवण करा रहे हैं और गुरुजी जो मंत्र आपसे बुलवाएंगे उस मंत्र को आप सबको भी बोलना है। आइए अब हम गुरुजी के द्वारा कथा का श्रवण करेंगे, उसके बाद विदाई, आरती। श्री राधे, जय श्री राधे। बोले राधा रानी सरकार की। अब तो अंतिम बार जय जयकार तेज ते करो। बोले राधा रानी सरकार की। और तेज लगानी अब तो भैया। बोले श्याम सुंदर लाल की। क्योंकि कल के बाद कोई जय बुलवाने हमारे अलावा आएंगे तो ये आएंगे, लेकिन आज हम हैं तो जय बुलवा रहे हैं। और कल की हमें खुद हमें ना पतो, ना आपको पतो है, ना हमें पतो है, इसलिए जय लगाएंगे सब तेज ते। बोले राधा रानी सरकार की। जहाँ जिसके पश्चात आइए हम सभी भागवत सार की ओर बढ़ेंगे। या सुंदर रूप से भगवान ने श्री सुदामा जी का कल्याण किया। एवं जहाँ जब भगवान 100 वर्ष के हुए तो भगवान ने सुंदर चंद्र ग्रहण के अवसर पर सुंदर ब्रजवासियों के साथ सत्संग किया। एवं जिसके पश्चात श्री राधा रानी का कल्याण हुआ। एवं जहाँ नवयोगेश्वर संवाद में जहाँ वर्णन आता है कि सुंदर रूप से जहाँ प्रभु के वैकुंठ जाने का कल्याणकालीन लीला हुई है, जहाँ साम नामक जो भगवान का बालक है उसने नारी वेश बना संतों को ठगना चाहा, जिस कारण संतों ने श्राप दे दिया कि जा तेरे गर्भ में से जो जन्म लेगा वह एक मुसल होगा, जिस मुसल से तेरे वंश का अंत होगा। जिस मुसल को जब देखा गया खूब घिसा गया तट पर, जिस कारण उस तट पर सुंदर एला घास प्रकट हो गई। कि कहते हैं आज भी वह एला घास है, लेकिन इसका इतना प्रभाव नहीं है जितना प्रभाव द्वापर में था। कहने अनुसार पहले अगर उस एला घास को कोई छीन भी लेता था तो 2 मिनट में उंगली कट जाती थी, और आज भी है अगर कोई व्यक्ति छीन ले तो उसके हाथ में पूरा घाव हो जाता है। जहाँ जब उसी को आज डाव कहा जाता है, डाव। बोले राधा रानी सरकार की। जहाँ उसी एला घास से जहाँ एक दिन यदुवंशियों ने मदिरा पान कर लिया और मदिरा पान कर आपस में ही लड़कर उस एला घास को अपने आप से सबको मारा, और जो बच्चे वो एला घास से ही मर गए। एवं जिसके पश्चात श्री कृष्ण आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे लेटे, जहाँ जो छोटा सा मुसल का हिस्सा रह गया था जब उसे नदी में प्रवाह किया था तो एक मछली ने उसे निगला था और उस मछली को एक भील ने पकड़ लिया था। जब मछली के पेट में से वह मुसल निकला तो उस भील ने उसे पहना कर अपने तीर पे लगा लिया, और आज जब कन्हैया लेटे हैं तो कन्हैया का अंगूठा चमकने लगा है। और जैसे ही आज उस भील ने उस अंगूठे को देखा, लगा कोई हिरण है जिसकी आंखें चमक रही हैं। जब निशाना साध अंगूठे पे आज तीर चलाया है तो आज भगवान के अंगूठे में जाकर तीर धसा है। कहने अनुसार तीर लगने से किसी की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन भगवान को तो कुछ कुछ ऐसे साधन चाहिए जिनसे उनका ऊपर वैकुंठ में भी वास हो पाए। जहाँ जिसके पश्चात भगवान के शरीर में से एक ज्योत निकली,
जिस जोत को देख सभी सोचने लगे ये स्वर्ग आएगी, नरक आएगी, साधु संत सोचने लगे ये हमारे पास वास करेगी, जहाँ वह जोत जाकर स्वयं श्रीमद् भागवत में विराजमान हुई है। क्या इसलिए कहा जाता है कि श्रीमद् भागवते वर्तते हरि प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, कि स्वयं श्रीमद् भागवत भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। स्वयं श्री कृष्ण के वेणु के निनाद स्वयं इसके मंत्र हैं। एवं जिसके पश्चात सुंदर रूप से जहाँ वर्णन आता है कि परीक्षित को सुंदर रूप से कथा का पान करा, जहाँ सुखदेव जी विदाई ले चले गए, एवं जहाँ परीक्षित ने पद्मासन लगा भगवान का नाम लिया, यहाँ तक्षक नाग आया और तक्षक नाग ने जैसे ही परीक्षित को काटा, एक जोत परीक्षित के शरीर से निकली और सीधा वैकुंठ के लिए निकल पड़ी। एवं जिसके पश्चात जहाँ आज सूत जी महाराज कहते हैं, बंधु शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार भगवान का ध्यान परीक्षित ने किया था। किस प्रकार? करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटशपत्र शपे शयानं बालमुकुंद मनसा स्मरामि। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटशपत्र शपुटे शयानं बालमुकुंद मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवे पिबस्वामृत में तदेव गोविंद दामो धर्माधवेति। जीवे तपि स्वामृत में तदेव गोविंद दामो धर्माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या घोरो निपाल विशाच भक्ते राज्यादिकं वसन दावो सद गोविंद दामोदवेते। गृहे गृहे गो व्रत कदम्बा सर्वे मिलित्वा समावयोग्मा पुण्यानि नामानि पठन्ते नित्यं नित्यं गोविंद देते। गोविंद दामो धर्माधवेति। गोविंद दामो धर्माधवेति। जिसके पश्चात जहाँ वर्णन आता है कि सुंदर श्री मार्कंडेय जी महादेव ने, जिन्हें 16 वर्ष की सिर्फ आयु मिली थी, जिन्होंने सुंदर रूप से भगवान शंकर की प्रार्थना कर भगवान शंभु से संसार के प्रलय का दर्शन मांगा, जिन भगवान ने सुंदर प्रलय का दर्शन कराया। जहाँ प्रलय आया तो पूरा संसार जल में प्रवाहित हो गया। जहाँ एक मगर के गर्भ में जाकर सारी दुनिया को देखने लगी। जहाँ एक प्रयागराज में आपका वन पड़ता है, जिसमें एक वृक्ष है, जिनके ऊपर के पत्तों पे अगर देखा जाए तो आज भी हमारे श्री विष्णु भगवान शयन निद्रा में लेटे हुए दिखते हैं। जहाँ इसके पश्चात आइए हम भागवत के 10 लक्षणों का श्रवण करें। पहला, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति पोषण मनवंतर कथा उति एवं निरोध मुक्ति और आश्रय। ये 10 लक्षण हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के। एवं प्रथम स्कंद में हमने सुंदर सुखदेव जी एवं परीक्षित जी के जन्म की कथा का विवरण सुना, एवं कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति एवं राजा परीक्षित का सभा में सुखदेव जी के आगमन, एवं द्वितीय स्कंद में साध्य मुक्ति, कर्म मुक्ति,
एवं ब्रह्मा की उत्पत्ति एवं चतुर्श्लोकी भागवत का श्रवण हमने किया है, जिसके पश्चात तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देहूति संवाद, हिरणाक्ष वध का वर्णन हमने श्रवण किया एवं चतुर्स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का विवरण ये हमने आदि आदि श्रवण किया एवं पंचम स्कंद में प्रिय व्रत एवं आग्नेन्द्र चरित्र, नाभि चरित्र एवं जड़ भरत जी की कथा का वर्णन हमने श्रवण किया एवं खगोल भगोल का वर्णन हमने श्रवण किया एवं 28 नरकों का श्रवण हमने किया। जहाँ देखो माताओं, ये कथाएं हमने सुनी हैं, कथा के माध्यम से हम ये बता रहे हैं, इनका ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। जहाँ छठे स्कंद में हमने सर्वप्रथम अजामिल स्कंद एवं गुरु हत्या का परिणाम, मर्द गणों की उत्पत्ति, सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र एवं श्री नरसिंह भगवान की कथा का श्रवण हमने किया एवं 8वें स्कंद में सुंदर रूप से गजेंद्र उपाख्यान एवं समुद्र मंथन, वामन चरित्र एवं मत्स्य अवतार की कथा हमने श्रवण करी एवं नवम स्कंद में सूर्य वंश एवं राम जन्म की कथा हमने श्रवण करी, वह भी संक्षिप्त में, विस्तार नहीं, संक्षिप्त एवं चंद्रवंश का वर्णन हमने श्रवण किया, जिसके पश्चात दसम स्कंद में हमने सुंदर भगवान कृष्ण की जन्म लीला एवं बाल लीला, गोकुल लीला, वृंदावन लीला का श्रवण हमने किया। जहाँ आते आते उत्तरार्ध में हमने भगवान की द्वारिका लीला वर्णन श्रवण किया। 100 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान ने क्या किया उसका वर्णन हमने श्रवण किया एवं नवयोगेश्वर संवाद हमने एकादश स्कंद में श्रवण किया एवं यदुवंश को श्राप किस प्रकार लगा वो हमने श्रवण किया एवं 12वां स्कंद जो अब रह गया है, आइए हम सब मिलकर के कलयुग के विश्राम में एवं कलयुग के मध्य में हमें क्या करना चाहिए उसका श्रवण हम भागवत के 4 मंत्रों के श्लोकों के द्वारा श्रवण करेंगे। आइए हम सभी मिलकर के श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों का, अंतिम 4 श्लोकों का श्रवण करते हैं। लेकिन इन 4 श्लोकों की भी मर्यादा बहुत है। हमने 7 दिन बैठकर इस भागवत को श्रवण किया, इसलिए माताएं बहनें जितने भैया बंधु हैं सभी अपने सरों को ढक लें। भैया बंधु सारे, बाबा, हमारे संगीत वाले ब्राह्मण जन सभी, जो मातृवृंद व आदि सभी खड़े हैं, वह भी अपने आगे आकर अपने स्थान पे बैठ जाएं, कोई खड़े ना रहे। माताएं हम सब से कह रहे हैं कोई खड़ा ना रहे, जो जो खड़े हैं वे अपने स्थान पे आकर बैठ जाएं। हम भी सर ढकें कि ना हैं? ढकें। हाँ, आइए हम सब मिलकर के सुंदर रूप से पूरे यहाँ तक ढको। हाँ ऐसे, हाँ जहाँ आइए हम सब मिलकर के सुंदर रूप से इन श्लोकों का श्रवण करेंगे। जिन जिनको ये मंत्र समझ में आए वो हमारे साथ बोलिएगा, जिन्हें समझ में ना आए वे इनका स्मरण करिएगा, ठीक। और जो ना बोल पाए वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप ना करें वो राधा राधा नाम का बारंबार जप करते रहें। नमस्ते भगवते वासुदेवाय साक्षिणे या इदं कृपया कस्मै व्याचक्षक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्रा